सो वेलकम दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको लोकी सीरीज के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। एपिसोड की 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोकी टेसरेक्ट को चुरा करके भाग जाता है, जैसे कि हमने एंड गेम में देखा था। बट किसी को नहीं पता था कि वो टेसरेक्ट को चुरा करके कहाँ जाता है। इस सीरीज में हमें बताया गया है कि वो टेसरेक्ट को चुरा कर मंगोलिया के डेजर्ट में जाकर के गिर जाता है, एक रेगिस्तान में वो जैसे कि गिर जाता है। एंड वहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते। एंड देन फिर एंट्री होती है TVA की। अब TVA को अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। TVA एक ऐसी अथॉरिटी है जिसकी फुल फॉर्म है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। इसका काम है कि जो टाइम लाइन के साथ जो भी छेड़छाड़ करता है उन्हें वो वेरिएंट बोलते हैं और उन्हों को पकड़ना। इन्हों के कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने वालों को पकड़ते हैं एंड उन्हें सजा देते हैं। TVA के एजेंट लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं बिकॉज उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी, जो कि विधि के विधान में नहीं लिखा होता। एंड उसे अरेस्ट करने के बाद TVA के एजेंट उसे TVA ऑफिस ले जाते हैं। फिर लोकी को एक रूम में ले जाया जाता है जहां पर उसे चेक किया जाता है एंड स्कैन किया जाता है कि वो एक रोबोट तो नहीं है। एंड TVA की अदालत में लोकी को पेश किया जाता है। एंड फिर सीन होता है जस्ट सिर्फ फ्रांस में, और वहाँ पर एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए होबिस नाम का ऑफिसर, जो कि TVA का ऑफिसर होता है, वो निकला होता है। फिर अगेन सीन आता है लोकी के ऊपर, जहाँ पर अदालत में उसे सजा सुनाई जा रही है। एंड लोकी बोलता है कि आई थिंक आपने गलत इंसान को पकड़ा है, आपको एवेंजर्स को पकड़ना चाहिए था। और वहाँ पर जो कोर्ट के जज होते हैं वो बोलती है कि हम एवेंजर को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो तो विधि के विधान में लिखा हुआ था, बट जो तुमने करा वो विधि के विधान में नहीं था। दैट्स वाई आज आपको कोर्ट में पेश किया गया है। हॉबिस ऑफिसर जो कि वेरिएंट को पकड़ने के लिए फ्रांस में गया था, उसकी एंट्री होती है, जो कि जज से बोलता है कि मैं इससे अपना काम करवा सकता हूँ। और जो लोकी के पास जाता है और अपने लिए मदद मांगता है। एंड फिर वो ऑफिसर लोकी को अपने एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पर वो उसका इंटरव्यू करने वाला था। एंड फिर वो ऑफिसर उसे उस रूम में उसका पास्ट एंड फ्यूचर दिखाता है। एंड ऑफिसर पूछने लगता है उससे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, लोगों को मारते हो, आखिरकार आप ये क्यों। एंड लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पर वो उसका फ्यूचर दिखाता है एंड उसे बोलता है कि तुम्हारी मदर की जो डेथ थी वो तुम्हारी वजह से ही हुई थी। एंड देन यहाँ पर लोकी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और फिर एंट्री होती है एक दूसरे ऑफिसर की उसी रूम में। इस दौरान लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उस रूम से गायब हो जाता है। लोकी फिर उसी पर्सन के पास जाता है जिसको उसने टेसरेक्ट दिया था एंड उस पर्सन को वार्निंग देता है कि अगर तुमने मुझे मेरा टेसरेक्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हें मछली की तरह छील दूंगा। एंड ये थोड़ा कॉमेडी सीन होता है बिकॉज जिसको उसने टेसरेक्ट दिया होता है उसे ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में मछली होती क्या है। एंड वो बोलता है कि मुझे ये तो बताओ कम से कम कि मछली होती क्या है। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी सीन है और वो डर के मारे उसे टेसरेक्ट दे देता है। और तभी वहाँ पर देखता है लोकी कि वो टेसरेक्ट के साथ साथ बहुत सारे इनफाइनाइट स्टोन्स रखे होते हैं। एंड उसे देख करके लोकी चौंक जाता है। और फिर लोकी उससे पूछता है कि इतने सारे इनफाइनाइट स्टोन यहाँ पर आए कैसे। वो जो पर्सन होता है वो बताता है कि ये तो यहाँ पर बहुत सारे हैं एंड यहाँ पर ये ऑफिस में पेपर वेट के काम आते हैं। और फिर लोकी चौंक जाता है कि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते। एंड वो पूछता है फिर क्या ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल जगह है। लोकी फिर उसी रूम में वापस आ जाता है जहां पर उसका हॉबीज इंटरव्यू ले रहा होता है। और जिस डिवाइस के थ्रू हॉबीज उसका पास्ट एंड फ्यूचर दिखाता है, लोकी अपना पास्ट एंड फ्यूचर खुद ही उस डिवाइस के थ्रू देखने लगता है, जिससे कि वो इमोशनल हो जाता है कि मेरी मदर की जो डेथ थी मेरी वजह से हुई थी, मेरे जो भाई है वो भी मेरी वजह से ही फंसे हैं कहीं ना कहीं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। और फिर तभी उसी ऑफिस में हॉबीज की एंट्री हो जाती है एंड लोकी से बोलता है कि हमारा एक भगोड़ा वेरिएंट है जो कि मिनटमैन को मार रहा है, तो उसे पकड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड हॉबीज ऑफिसर फिर लोकी से बोलता है
कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो लोकी बोलता है, क्या तुम्हें उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए एक शरारतों के देवता की ज़रूरत है। तो ऑफिसर बहुत ही सस्पेंस के साथ एक बात बोलता है कि वो वेरिएंट आखिरकार तुम ही हो। एंड ये एक सस्पेंस के साथ यहाँ पर एपिसोड की होती है एंडिंग। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक वेरिएंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा दहशत फैला रहा है। सो नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिए, मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा इसी तरीके से। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट एपिसोड की मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।